नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विथ मॉम। ये वीडियो बना रही हूँ मैं एक क्विक अपडेट देने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं मैंने हर जगह बताया हुआ था कि मेरे को एक हफ़्ता है अभी डिलीवरी के लिए। बट आज हम गए थे अपने नॉर्मल चेकअप के लिए, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें कल ही डिलीवरी शेड्यूल करना पड़ा है। कल डिलीवरी होगी बाय ऑपरेशन, ऑफ कोर्स सी सेक्शन के थ्रू ही होगी और कल होगी। वैसे मेरा 37 वीक्स कंप्लीट हो चुका है, सो नथिंग टू वरी एज सच। बेबी इज़ हेल्दी, सब कुछ सही है, कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, किस वजह से हमें प्रीपोन करना पड़ा डिलीवरी डेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या क्या टेस्ट हुए, क्या क्या तैयारी करने बोला गया है एंड एवरीथिंग। बी विथ अस थ्रू आउट द वीडियो। ये वीडियो देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन जानिए एंड डू प्रे फॉर अस। पहली बात, कॉम्प्लिकेशन क्या था। मुझे नीचे लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा था एंड कुछ टाइम से 3-4 दिन से कम मुझे प्यूबिक एरिया में भी पेन होना शुरू हो गया था। तो जब डॉक्टर ने आज चेक किया, वो दबा कर चेक करते कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जब लोअर एब्डोमेन में मेरे चेक होने लगा तब पता चला कि जहाँ लास्ट टाइम सी सेक्शन हुआ था, जब शिवन्या डिलीवर हुई थी तो सी सेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे ऑफकोर्स कट लगा के सिलाई लगाते हैं, तो उस सिलाई में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो सिलाई के आसपास दर्द हो रहा है, स्पेशली लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है। वो जो कट लगा था, सिलाई हुई थी, बेसिकली जो दर्द था ये उसके आसपास हो रहा था लेफ़्ट साइड पे। तो डॉक्टर को डाउट ये आया कि ऐसा ना हो कि वो जो है थिनिंग हो रही हो स्कार की, और जिसकी वजह से अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ा जिसकी वजह से अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो अंदर रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो कुछ भी हो भगवान। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा कंप्लीट अल्ट्रासाउंड हुआ, पूरा चेक किया गया एंड सीनियर डॉक्टर्स ने चेक किया। दे वर लाइक कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। पेन है, अभी भी पेन है। डॉक्टर वाज लाइक कि सिम्टम्स क्लियर है लेकिन आपको पेन है, तो हमें दोनों चीज़ देख के रिस्क तो लेना पड़ेगा, कैलकुलेटिव रिस्क। तो हमें किसी एक साइड पे रिस्क लेना पड़ेगा, तो हम सेफ साइड पे रिस्क लेंगे। 37 वीक्स हो चुका है, तो बेबी को ऐसा उतना कोई खतरा है नहीं। हम उसको बाहर अगर कोई दिक्कत होती भी है तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो वी कैन नॉट रिस्क इट, एंड विच हम लोगों को भी लगा सही है। जहाँ 18 को होने वाला था वहाँ 13 को हो रहा है, तो 5 दिन ही डिफरेंट है। मैं ये 13 तारीख का भी सिग्निफिकेंस बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना 13 इज़ एन अनलकी नंबर, 13 सही नंबर नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में तो 13 ही सबसे बेस्ट रहा है। इसकी भी स्टोरी आपको बताऊंगी। पहले मैं हॉस्पिटल की बात कंप्लीट करूँ तो हॉस्पिटल में मेरा अल्ट्रासाउंड टेस्ट हुआ, मेरे पूरे कंप्लीट फिर से कुछ ब्लड टेस्ट हुए हैं, जिसमें वायरल मार्कर था, ATPT करके था, मतलब ब्लड ग्रुप टेस्ट जो होता है वो था, RT-PCR, ये सब कुछ हुआ। बिकॉज कल सुबह 6:30 बजे एडमिट होना है। तो मुझे क्या क्या तैयारी करने बोली, तो ये करने बोली मुझे कि रात को खाना जो है वो 10 बजे तक खा लेना है। 10 बजे के बाद मुझे कुछ खाना नहीं है, सॉलिड नहीं खाना है, एंड उसके बाद सुबह 6:30 बजे एडमिट हो जाना है। एडमिशन होने के बाद कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होते हैं वो सब चलेंगे, और उसके बाद जो आज, हाँ, मुझे स्टेरॉइड्स का भी इंजेक्शन लगा, जिसके 4 mg के 3 डोज लगे, 12 mg टोटल, एंड कल भी 12 mg लगेगा। ये स्टेरॉइड्स बेसिकली दिया जाता है बच्चे का इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, बिकॉज उसको थोड़ा पहले निकाल रहे हैं इसलिए। और ऐसा कोई खतरा नहीं है बस, लेकिन ये इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल है। अगर आपको स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगने वाला है तो इस बात के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जब उसे लगाया गया वो आपको कमर में दिया जाएगा इंजेक्शन, एंड वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए जब वो धीरे धीरे जाता है ना तो पेन होता है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी पहले ही प्रिपेयर कर दूं। तो RT-PCR हुआ, जो कि रिपोर्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा। एंड उसके बाद जब हम घर आ गए हैं तो फिर अभी मुझे अभी 9 बज रहा है, 1 घंटे के अंदर मुझे खाना खा लेना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। कल सुबह ठीक 6:30 बजे मुझे एडमिट हो जाना है डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में, एंड वहाँ पे सारे प्रोसेस वगैरह होने के बाद 8:30, 9, 9:30 बजे के आसपास ऑपरेशन होगा। तो प्रिकॉशंस ये है कि मुझे कुछ खाना नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। दूसरा, मुझे सारी ज्वेलरीज एवरीथिंग हटा कर जाना है, एंड बहुत ही लूज़ एंड कंफर्टेबल कपड़े पहने, नाखून काटना है, नेल पेंट निकालना है। किसी भी तरह का कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। बैग में क्या क्या पैक करना है ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे अभी तक एग्जैक्टली कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी मैं थोड़ी देर में देखूँगी, एंड डॉक्टर को मैसेज किया है, उनका रिप्लाई जो आ जाए उसके अकॉर्डिंगली मैं पैक करूँगी, एंड उसके ऊपर मैं आपको कल डेफिनेटली बताऊँगी क्या क्या
रखना है क्या क्या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब शिवन्या हुई थी अपोलो क्रेडल बैंगलोर में, वहाँ हमें कुछ नहीं लेके जाना पड़ा था। मैं सिर्फ अपने फ़ोन और चार्जर और जो मेरे रिपोर्ट्स थे उसके साथ गई थी। बाकी एवरीथिंग वाज गिवन बाय द हॉस्पिटल, ड्रेस से लेके सारे जो आपके हाइजीन किट होते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, टॉवल वगैरह सब कुछ हमें वहीं पे मिला था, तो मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, सो इसलिए अभी हमने डॉक्टर को मैसेज किया है, लेट्स सी। सो कल एडमिशन होना है। नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, आई डोंट नो क्या सोचना है, क्या करना है। बस इतना है कि जो भी हो रहा है हेल्दी वे में हो जाए, दोनों के दोनों हेल्दी रहें। अगर NICU में कुछ घंटे रखना पड़े तो ठीक, बट उससे ज़्यादा नहीं। ऑफ कोर्स मैं भी उससे दूर नहीं रहना चाहती। और शिवन्या के टाइम पे मुझे लगता है उसको हार्डली कुछ आधे 1 घंटे के लिए लेकर गए थे, चेकअप वेकअप किया नॉर्मली और फिर लाकर मुझे तुरंत दे दिया था। तो मुझे वही वैसा ही चाहिए इस बार भी हो। चलो ठीक है, इस बार थोड़ा टाइम के पहले है तो मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है 3-4 घंटे रखे, बट उससे ज़्यादा ना ही रखे तो अच्छा है। बाकी हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी है, आई टोटली ट्रस्ट हर। लेट्स सी। हमने कम्प्लीटली डॉक्टर के हाथ में ही छोड़ दिया था। ओके, अब मैं बोलता 13 का जो मैं सिग्निफिकेंस बता रही थी, तो दोस्तों 13 नंबर जो है ना, मुझे लगता है ये 13 फरवरी के बाद से, 13 फरवरी 2015 के बाद से मेरे नाम के साथ चिपक गया है, क्योंकि 13 फरवरी मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट है। 13 फरवरी 2015 को हमारी सगाई हुई थी। 13 जुलाई 2016 को हमारा गृह प्रवेश हुआ था। 13 फरवरी 2018 को मेरी बेटी पैदा हुई थी और 13 जुलाई अब हमारा बेबी होने वाला है, नेक्स्ट बेबी। सो 13 इज़ लाइक वेरी लकी फॉर मी। मैं 13 नंबर को कभी अनलकी बोल ही नहीं सकती। मैंने यो कहाँ गया मेरा टैटू? इधर है ना 13 टैटू। सो चुप है, 13 यही तो है यार। 13 मैंने बनवाया था, तो वो बेसिकली मैंने शिवन्या और उसके पापा के लिए बनाया था। और मुझे लग रहा था अब जब नेक्स्ट बेबी होगा तो उसके, वो तो बोलेगा ना भाई मेरे बर्थडे का क्यों नहीं बनवाया, तो वो मुझे कोई टेंशन नहीं है, उसका भी इसी में काम हो जाएगा। क्या शिव? 13 था। कल का हम अपडेट कर देंगे। आज का फ़िलहाल इतना ही। मुझे हल्का हल्का पेन है अभी भी मूवमेंट में स्पेशली, इसलिए मुझे कम्प्लीटली रेस्ट लेने बोला है। कल बस गाड़ी में किसी तरह भी लोड होना है एंड उसके बाद हॉस्पिटल में अनलोड होना है, फिर बाकी अब देखा जाएगा। अब कल जो कुछ भी होगा वो हम कल बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू प्रे फॉर अस, क्योंकि हाँ हम लोग टेंस्ड हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं, लेकिन टेंस्ड हैं। सो डू प्रे फॉर अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे गाइज एंड कीप सपोर्टिंग अस। वी रियली नीड दिस। थैंक